सिरमौर जिला में बारिश न होने के चलते गेहूं और लहसुन की फसल को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। कृषि विभाग ने किसानों को फसलों को सूखने से बचाने के लिए जरूरी सलाह दी है। कृषि विभाग के जिला उप निदेशक राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि सूखे के चलते कई फसलें प्रभावित हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से लहसुन और गेहूं की फसल शामिल है। गेहूं की फसल को बचाने के लिए किसान आच्छादन का इस्तेमाल करें, जिससे लंबे समय तक नमी बनी रहेगी। वहीं उन्होंने लहसुन की फसलों को बचाने के लिए मल्चिंग भी काफी हद तक कारगर रहती है। ऐसे में लहसुन उत्पादक मल्चिंग का इस्तेमाल करें। राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि मैदानी इलाकों में गेहूं की फसल में पीलेपन की समस्या आ रही है, जो रतुआ रोग के लक्षण है। ऐसे में इससे बचाव के लिए किसान खट्टी लस्सी का स्प्रे करें। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी फसल बीमारी की चपेट में आती है तो तुरंत प्रभावित किसान नजदीकी कृषि केंद्र में संपर्क करें, जहाँ पहले ही आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध है। किसान भाइयों, जैसा कि आपको विदित है, अभी काफ़ी टाइम से एक ड्राई स्पेल चल रहा है, सूखे का एक मौसम चल रहा है। काफ़ी महीनों से बारिश नहीं हुई है। अभी हमारे पास जो गेहूं की फसल है, जहां पर सिंचाई अवेलेबल है, सिंचाई की सुविधा, वहां पर हल्की सिंचाई ज़रूर करें। और जिन लोगों ने प्राकृतिक तौर पर गेहूँ या अन्य फसलें लगाई हैं, तो वो लोग आच्छादन का ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे लहसुन की जो फसल में अगर आप मल्चिंग अभी करते हैं तो उससे भी काफ़ी नमी उड़ने से बच जाती है और नमी मेंटेन रहती है और फसल को भी फ़ायदा मिलता है, और ये जो ठंड और शुष्क मौसम का जो प्रभाव है उस पर कम होता है। बाकी जिन लोगों ने केमिकल रूप से जो खेती कर रहे हैं, वो लोग अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी बीमारी या कि अलग तरह की कोई संबंधी, तो हमारे जो नज़दीकी जो कृषि विभाग के कार्यालय हैं वहाँ संपर्क करें। उनसे उस रोग से निपटने के लिए जो भी रोगनाशक या कीटनाशक हमारे पास अवेलेबल हैं, वो आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। सोलन में वीरवार को आयोजित जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक हंगामेदार रही। कारण जिला परिषद की पिछली 3 बैठकों से लगातार आ रही मुद्दों को अभी तक नहीं सुलझाना रहा। इस बात को लेकर सभी जिला परिषद सदस्यों ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष रमेश ठाकुर और एडीसी सोलन के सामने नाराजगी भी जाहिर की। सोलन में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक हंगामेदार रही। एडीसी सोलन जफर इकबाल ने कहा कि जिला परिषद की बैठक में कुल 55 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें पानी, सड़क और एचआरटीसी से संबंधित ज्यादा मसले थे। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी बैठक में नहीं आए थे, ऐसे में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। एडीसी ने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें बजट का प्रावधान नहीं था, ऐसे में वही मुद्दे बार बार बैठक में आ रहे थे, लेकिन अब अधिकारियों को उचित निर्देश दे दिए गए हैं कि लंबित पड़े विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। विभाग के कुछ विभाग के अधिकारी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, बिकॉज उनकी कुछ अलग से मीटिंग्स है, रिव्यूज हैं। 2-3 विभाग ऐसे हैं जिसमें कोई भी नहीं आया, उनको अभी शो कॉज किया है और उनको बोला है कि वो 9 तारीख को खुद वहाँ मेरे ऑफिस में आएंगे तो विल एक्सप्लेन। टोटल 45 पुराने मुद्दे थे और कोई 10-12 मुद्दे जो हैं वो नए हैं। पुराने वालों में से काफ़ी सारे ड्रॉप हुए हैं, वो प्रोसीडिंग आपको पता चल जाएगा। नए मुद्दे हैं, ज़्यादा मेजरली जो रोड में खड्डे हैं उनकी रिपेयर नहीं हुआ है, मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं, आईपीएच में पानी पाइपें कई जगह डल चुकी हैं लेकिन ऑपरेशनल नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में डिस्कशन है। वो मुद्दे डिमांड्स के हैं, फंड्स के हैं। जैसे वो आया कि किसी जगह पे फॉर एग्जांपल एक नई पूरा सेटअप पाइपों का स्टोरेज से लेके पाइपों का सारा करना है, तो राइजिंग मेन चेंज करनी है, तो डिमांड है। तो अधिकारियों ने उसके जितने भी एस्टिमेट्स वगैरह हैं वो बना के दे दिए हैं, पर वहाँ पर बजटरी प्रोविज़न होना है, वो इशू। ऐसा है कि अधिकारी मौजूद, मतलब बंदे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके। अब क्योंकि फील्ड में एक दिन में पूरा काम ठप नहीं हो सकता कि सारे यहाँ पहुँच जाएँ, इसलिए वो अपने एग्जीक्यूटिव या साथ वाले एडजॉइनिंग को बोलते हैं कि आप मेरा रिप्रेजेंट कर देना। वो रिप्रेजेंट यहाँ करते हैं, जहाँ बिल्कुल भी कोई नहीं, ऐसा बहुत कम बार होता है, जैसे आज इलेक्ट्रिसिटी से कोई नहीं था यहाँ पे, तो उनका एक्शन लिया जाए। बैठक के दौरान सलोगड़ा वार्ड से जिला परिषद सदस्य मनोज वर्मा ने एनएच की जद में आए आम रास्तों को लेकर प्रशासन से जवाब मांगा और एनएच के दौरान की जा रही बेतरतीब कटिंग और डंपिंग को लेकर भी अपनी बात रखी। मनोज ठाकुर ने कहा कि बैठक में संबंधित एनएच के अधिकारियों से आश्वासन मिला है कि जहां जहां भी संभव है वहां पर आम रास्तों को बचाया जाएगा और नए रास्तों के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। देखिए, जैसा आपको पता है, हमारे अभी कालका शिमला जो 4 लेनिंग का काम चल रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे स्थानों पर सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, तो उसकी कटिंग हो रही है, कहीं मलबा फेंक रहे हैं। उसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं, जो सड़क का इस्तेमाल अपने घरों के पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं
और लिंक रोड्स हैं उसका इस्तेमाल करते रहे। वो NHAI की कार्य करने के कारण बहुत बाधित हो रहे हैं, दिक्कत आ रही है। तो इस विषय को लोगों की सुविधा के लिए NHAI इस पे ख्याल करे, ये विषय हमने आज उनके साथ उठाया है। पहले भी हम उठाते रहे हैं और आपको मालूम है कि ये जब से कार्य चल रहा है बहुत सारे हादसे भी इस वजह से हो चुके हैं कि NHAI की कटिंग की वजह से कहीं पत्थर आ रहे हैं, कहीं मलबा आ रहा है। तो ये विषय अभी इनके साथ उठाया है और इन्होंने अश्योर किया है हमारे को कि जितने भी कोई ऐसे रास्ते हैं जिसमें लोगों की सुविधा बाधित हो रही है उसको हम दुरुस्त करेंगे। मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी का सीटू ने विरोध किया है। यूनियन ने कहा कि मनरेगा का कार्य करने के लिए मजदूरों को अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है और उस स्थिति से उनको 2 बार ऑनलाइन हाजिरी लगना संभव नहीं है। कई स्थानों पर तो नेटवर्क न होने के कारण हाजिरी का फोटो अपलोडिंग में समस्या आती है। यूनियन ने निर्धारित 120 दिनों का रोजगार न मिलने पर खंड स्तर पर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। सीटू से संबंधित मनरेगा एवं निर्माण मजदूर यूनियन जिला कमेटी मंडी की बैठक सीटू ऑफिस मंडी में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गुरदास वर्मा ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मनरेगा योजना के बजट में की गई कटौती के कारण मजदूरों को निर्धारित 120 दिनों का रोजगार मिल नहीं पा रहा है और इस वित्त वर्ष में अभी तक 25 से 30 दिनों का ही रोजगार मिल पाया है। उन्होंने कहा कि यूनियन मंत्रिमंडल गठित होने पर श्रम मंत्री को मांग पत्र सौंपेगी और 15 जनवरी से मनरेगा मजदूरों की मांगों के लिए हस्ताक्षर अभियान भी शुरू करेगी और निर्धारित 120 दिनों का रोजगार लेने के लिए सभी मजदूरों से सामूहिक आवेदन करवाए जाएंगे, जिन्हें 30 और 31 जनवरी को खंड विकास अधिकारियों को सौंपा जाएगा। इसके अलावा अब केंद्र सरकार ने सभी सामुदायिक कार्यों में मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी का आदेश जारी किया है। उससे समस्या और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि मनरेगा का कार्य करने के लिए मजदूरों को अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है। उस स्थिति में उनकी 2 बार ऑनलाइन हाजिरी लगाना संभव नहीं है और कई स्थानों पर तो नेटवर्क न होने के कारण हाजिरी का फोटो अपलोडिंग में भी समस्या आती है। जो BOCW हिमाचल प्रदेश भवन कामगार कल्याण बोर्ड जो है उसके अंदर जो है पिछले 9 साल से जो है मनरेगा मजदूर और जो गांव के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं मजदूर है वो इसके अंदर जो मेंबर बनते हैं और उनको कुछ लाभ मिलते थे उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, बीमारी के लिए और डिलीवरी के लिए तरह तरह के जो बेनिफिट मिलते थे। लेकिन अभी जो सितंबर 2022 के अंदर ये जो पिछली जो सरकार थी, भाजपा की जो सरकार रही है प्रदेश के अंदर, उन्होंने एक चिट्ठी निकाली है कि इसके अंदर जो मनरेगा के मजदूर है और जो निर्माण के अंदर जो गांव के अंदर घर बनाने का काम करते हैं, भवन बनाने का काम करते हैं, वो इसका जो है मेंबर नहीं रह सकता है। और उसके बाद बीच में इलेक्शन था और जो कोड ऑफ कंडक्ट भी था और जस्ट जो है 12 तारीख को जो बोर्ड का सेक्रेटरी है उसने जो पिछले लाभ है, जो पेंडिंग लाभ है, जो हमारा 2020 से लेके 21 से लेके अभी 22 के कागज हम जमा कर रहे थे, एक चिट्ठी निकाल दी कि इनके लाभ को रोक दिया गया, वो बोर्ड के मेंबर नहीं रह सकते। और इसीलिए जो है आज हमने एक नीति अपनाई है कि हम 15 जनवरी से 28 फरवरी तक पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे जिला के अंदर जो है खंड स्तर पे हस्ताक्षर अभियान जो है चलाएंगे। और आने वाले समय में जैसे ही हमारे हिमाचल सरकार का जो गठन होता है, अभी तो कैबिनेट भी नहीं बैठी है, तो हम मुख्यमंत्री को हस्ताक्षर सौंपेंगे। अगर फिर भी इसका जो कोई निर्णय न निकलेगा और हमारा जो बोर्ड के जो सेक्रेटरी है अगर उसको इस पद से नहीं हटाया गया और हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय के अंदर जो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। इंस्पायर मानक अवार्ड प्रतियोगिता राज्य स्तरीय हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के कैरियर पॉइंट विद्यालय में शुरू हुई है, जिसमें प्रदेश भर से चयनित 63 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। बच्चों द्वारा इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के विज्ञान मॉडल्स का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें पर्यावरण बचाने, सौर ऊर्जा, जल संवर्धन, स्वच्छता से संबंधित प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए हैं। सर, इसमें जो है जब बच्चों ने अप्लाई किया था तो जो NIF है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गुजरात है, उन्होंने जो है इसमें बच्चे सिलेक्ट किए थे और हिमाचल के 711 बच्चों को जो है उन्होंने नॉमिनेट किया है। उन 711 बच्चों ने जो है जिला स्तर पर पार्टिसिपेट किया। जिला स्तर पर जो बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया उसके बाद जो है 65 बच्चे जो है वो स्टेट लेवल के लिए चयनित हुए थे। अब वो जो 65 बच्चे चयनित हुए हैं वो इसमें जो है जैसे मैंने बताया अभी कि 63 बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका 10% जो है नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट होगा। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।